नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए एजुकेशनल वीडियो मिल सकें, और जहाँ कहीं आपको गलती नज़र आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाएं। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 31, 32 और 33 की। सर्वप्रथम कार्यपत्रक 31। विषय वस्तु है उत्तक, अधिगम बिंदु है जटिल स्थायी उत्तक। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लोएम उत्तक के मुख्य संगठक लिखिए। तो फ्लोएम उत्तक के मुख्य संगठक हैं, वो है चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसा। ये 5 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के फ्लोएम उत्तक का निर्माण करती है। ये 5 इसके अंगक कह सकते हैं या मुख्य संगठक हैं, जिनसे मिलकर के फ्लोएम उत्तक है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहवन उत्तक के प्रकार एवं कार्य लिखिए। तो सेहवन उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये पौधे के मुख्य उत्तक हैं, जटिल उत्तक की श्रेणी में आते हैं। तो जाइलम उत्तक का कार्य है, इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर यानी जड़ से ऊपर की तरफ शेष भाग में सेवन होता है। यानी जाइलम है वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और जड़ों के माध्यम से अवशोषित करके पौधे के शेष भाग ऊपर तक, टॉप जो शीरा होता है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है फ्लोएम। इसके द्वारा पत्तियों से भोजन का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका मतलब है कि जाइलम का कार्य है वो जल का अवशोषण करना होता है, और फ्लोएम का कार्य है वो भोजन को पौधे के शेष भागों में यानी पत्तियों से भोजन को शेष भागों में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो इनके मुख्य कार्य है जल अवशोषण और भोजन को पौधे के समस्त भागों तक, दोनों चीज़ों को पहुंचाना, भोजन और जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान कीजिए। त्वचा, त्वचा में कौन सा उत्तक होता है? तो त्वचा में होता है सल्की एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट है पौधे का वल्क। तो पौधे के वल्क में विभेजोतक उत्तक होता है। और तीसरा है अस्थि, हड्डियों के अंदर अस्थि संयोजी उत्तक होता है। वृक्कीय नलिका स्तर, वृक्कीय नलिका स्तर में कौन सा उत्तक होता है? तो ये उत्तक होता है घनाकार एपिथीलियम उत्तक। सेहवन मंडल, सेहवन मंडल के अंदर जटिल उत्तक होते हैं। सेहवन मंडल में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो ये थे उत्तकों के अलग अलग प्रकार, पहचान, किसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव का जो ब्लड है वो कौन सा उत्तक है? तो मानव का ब्लड है वो संयोजी उत्तक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का रक्त और अस्थि दोनों ही संयोजी उत्तक है, और दोनों का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये था पत्रक 31, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब बात करते हैं हम कार्यपत्रक 32। विषय वस्तु उत्तक हैं, अधिगम बिंदु है जंतु उत्तक।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, इसका आपको डायग्राम बनाना है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करती है। ये मस्तिष्क से सूचनाओं को समस्त भागों तक और समस्त भागों से मस्तिष्क तक लाने का कार्य करती है। इन कोशिकाओं से मिलकर के नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र बनता है। तो तंत्रिका कोशिका का हमें नामांकित चित्र है, जैसा इसमें दिया हुआ है वैसा चित्र है, वो आपको बनाना है। समस्त भागों को नामांकित करना है और साथ में चित्र का नाम भी लिखना है। यह है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसमें केंद्रक होता है, डेंड्रोइड्स होते हैं। ये धागे के समान संरचनाएं होती है, जो प्रत्येक कोशिका से इनका संयोजन होता है, कनेक्टिविटी होती है। वहाँ से ये सूचनाएं लाती है, इस केंद्रक के पास पहुँचाती है। केंद्रक इन सूचनाओं को एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके तंत्रिका अक्ष के माध्यम से सिनेप्टिक बटन तक पहुंचती है। सिनेप्टिक बटन के आगे कोशिका होती है, उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वहाँ ये सूचना पहुंचती है और इस प्रकार ये सिग्नल है वो मस्तिष्क तक जाते हैं। मस्तिष्क है वो इन सिग्नल के अकॉर्डिंग अपना फैसला लेता है और आगे की कार्रवाई होती है। तो ये तंत्रिका कोशिका है, इसका आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो गति के लिए उत्तरदायी है वो है पेशीय ऊतक। तीसरा क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी। पेशीय ऊतक है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी कहते हैं। ये 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, छाल किस प्रकार का सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है, समझाइए। छाल, पौधे की बाह्य सतह पर जो छाल होती है, मोटी दीवार टाइप जो वाल बनी हुई होती है, भित्ति बनी हुई होती है, उसका कार्य क्या है। तो छाल मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है जो हवा एवं पानी को प्रवेश नहीं करने देता है। इस प्रकार छाल सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करती है। पौधे की जो छाल होती है वो सबसे बाह्य भाग में जो हमें दिखाई देती है, वो वातावरण के सबसे ज़्यादा संपर्क में आती है। तो ये मृत कोशिकाओं की बनी होती है और इसकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो कठोर बनाता है इसकी बाह्य भित्ति को, जो हवा और पानी को अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करने देती है। यानी पौधे की वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षा करने का काम है वो करती है। इसके बाद है कार्डियक या हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। कार्डियक पेशी का विशेष कार्य, कार्डियक पेशी जीवन भर लंबे समय तक चलती है। कार्डियक पेशी जीवन भर लयबद्ध प्रसार एवं संकुचन का कार्य करती है। इसमें प्राणियों में रक्त परिसंचरण होता है। यानी कार्डियक पेशी है वो हृदय के अंदर कार्डियक पेशी उपस्थित होती है
जो हमारे जीवन प्रारंभ होने से शुरू होती है और अंतिम समय तक चलती है। और हृदय है वो हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन करने का कार्य करता है। तो ये रक्त परिसंचरण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। उत्तक जो मुंह के आंतरिक स्तर का निर्माण करते हैं। उत्तक जो मुंह के आंतरिक स्तर का निर्माण करते हैं वह सल्की एपिथीलियम उत्तक। दूसरा है उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, वह वसा में उत्तक। और तीसरा है मस्तिष्क में स्थित उत्तक, यह है तंत्रिका उत्तक। तो ये अलग अलग प्रकार के 3 उत्तक हैं। मस्तिष्क में कौन सा होता है, शरीर के वसा में भाग में कौन सा होता है, और मुंह के आंतरिक भाग में कौन सा होता है। ये था कार्यपत्रक 32। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 33 की, जिसकी विषय वस्तु है गति, अधिगम बिंदु है दूरी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे एवं स्केल से मापकर रिक्त स्थानों में लिखें। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है ये सरल रेखा में है, इसीलिए आपको स्केल से मापना है। दो जो दिया हुआ है ऑप्शन ए से बी, दोनों को हमें स्केल से मापना है। दूसरे क्वेश्चन में वक्र रेखा दी हुई है, ये दूरी है वो आपको धागे से मापनी है। इसके ऊपर धागा रखना है और फिर उस धागे को स्केल के ऊपर रखना है। ये लगभग आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगी, तो इसको आपको मापना है। तीसरे में जो वक्र रेखा ऐसे बी तक दी हुई है, इसके ऊपर भी अपने को धागा रखना है, टेढ़ी मेढ़ी जो है ये, और इसके ऊपर धागा रख करके फिर उस धागे को आपको स्केल के ऊपर रखना है। ये लगभग मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, 10 सेंटीमीटर के बीच में आएगी ये लगभग, शायद 10 या 15 के बीच में। तो इसको धागे से मापना है, जो सरल रेखाएं हैं उसको अपने को स्केल से मापना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक सेकंड होता है या मीटर। तो दूरी का मात्रक हम सब जानते हैं कि दूरी का मात्रक है वो मीटर होता है, सेकंड है वो समय का मात्रक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते क्रम में लिखिए। निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते क्रम में लिखिए। 2 मीटर, 24 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर। तो ये संख्या को बढ़ते क्रम में नहीं लिखना है, केवल उसके आगे मात्रक लिखे हुए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो सबसे इनमें छोटा जो लंबाई को मापने वाला जो मात्रक है वो है 9 मिलीलीटर। ये सबसे छोटी लंबाई है 9 मिलीलीटर। दूसरा 24 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 24 सेंटीमीटर। और तीसरा 2 मीटर, तीसरा क्या है 2 मीटर। और सबसे बड़ा है वो है 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय पहुंचा। गणित की पुस्तक घर पर भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से लौटकर घर आ जाता है। बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की। तो मोहन घर से स्कूल जाता है 2 किलोमीटर, स्कूल से वापस घर आता है 2 किलोमीटर, तो 2 और 2 कुल दूरी कितनी हुई 4 किलोमीटर की दूरी तय की इसने। कितनी दूरी तय की 4 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तब पुनः 16 मीटर की दूरी है वो 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है। दूरी दी हुई है
16 मीटर जाते समय, 16 मीटर पुनः वापस आते समय, तो 16 और 16 32 मीटर दूरी है। समय इसने लिया है, पहले 4 सेकंड लेता है, फिर 2 सेकंड लेता है, तो कुल 6 सेकंड का समय लिया है। और चाल पूछी गई है, तो चाल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास 32 है और समय हमारे पास 4 है, सॉरी 6 सेकंड है। तो 32 को 6 से डिवाइड करना है और 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.40 मीटर प्रति सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय की। उक्त कथन सत्य है या असत्य है? देखो, मुख्य रूप से ये विस्थापन और दूरी के बारे में पता करना चाहता है कि एक व्यक्ति है वो ए स्थान से रवाना होता है मान लेते हैं, और वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करके और वापस ए स्थान पर आ जाता है, तो उसने कितनी दूरी है वो तय की है। तो उसकी दूरी है वो शून्य नहीं होगी। ये पूछ रहा है वो दूरी शून्य तय की है, नहीं, उसकी दूरी है वो शून्य नहीं होगी। यदि वो ए स्थान से रवाना होता है और बी पर जाता है, ए और बी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाने के 5 किलोमीटर वापस आने की उसकी दूरी है वो 10 किलोमीटर होगी, जबकि विस्थापन उसका शून्य होगा। तो ये जो कोटेशन लिखा हुआ है वो कोटेशन असत्य है, दूरी शून्य नहीं होगी, ये असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7 मीटर की त्रिज्या को वर्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है, तो व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल दूरी तय की, जहां परिधि बराबर 2πr और पाई का मान 22/7। क्वेश्चन को समझना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है एक वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, यानी एक वर्ताकार एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 7 मीटर और उसके पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? परिधि ज्ञात करना है। जब वो एक चक्कर लगाएगा तो परिधि और एक चक्कर का मान बराबर होगा। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला इसने दे रखा है कि 2πr। तो एक चक्कर जो लगाता है वो परिधि के मान के बराबर होगा। तो 2πr से हम इसको सरल करते हैं तो मान आता है 44 मीटर, यानी 2 पाई का मान 22/7 और आर के स्थान पर लिखेंगे 7, तो 44 मीटर। एक चक्कर है उसमें 44 मीटर होते हैं, तो 2 चक्कर में कितने हो जाएंगे? 88 मीटर। तो इसमें सी है वो सही होगा। ये किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसमें अपने को परिधि ज्ञात करनी है। एक व्यक्ति है वो ABCD पथ तय करता है। वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाइयों का योग होती है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे भी 2 मीटर चलता है, फिर 4 मीटर चलता है, फिर 6 मीटर चलता है, तो उसने कुल जो दूरी तय की है वो AB + BC + CD, यानी 2 + 4 + 6, कुल उसकी जो दूरी होगी वो 12 मीटर होगी। कुल उसने दूरी कितनी तय की है? 12 मीटर दूरी तय की है। ये थे आज के कार्यपत्रक 31, 32 और 33। वीडियो को रोक रोक करके आप उसको ध्यान से लिखें। थैंक यू।